तो अगर आपने इन 6 बातों को ध्यान रखा तो 100% इतनी गारंटी देता हूँ दोस्त कि कभी भी लाइफ में अपना ब्रह्मचर्य नाश नहीं करेंगे आप, और महान तरीके से ब्रह्मचर्य करेंगे। तीसरा कहता है, बुलाती है मगर जानेगा नहीं। हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे दोस्तों कुछ 6 महान विचार। इन विचारों को अगर आपने ध्यान रखा हमेशा तो आपको महान ब्रह्मचारी और एक महान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको इनमें से कुछ काम करने हैं और कुछ काम नहीं करने हैं, और आप इनमें से कौन कौन से काम कर रहे हैं और कौन कौन से काम नहीं कर रहे हैं आप खुद डिसाइड कर लेना मेरे भाई। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, देश को महान बनाना है तो देश के युवाओं को वीर्यवान होना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि जिस देश के बच्चे ऐसा नहीं करेंगे तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जिस देश के बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और वीर्यवान बनेंगे दोस्तों, अपने काम करेंगे, अपने आप को महान बनाने में लगे रहेंगे, तो दोस्त वो देश महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना मेरे भाई। नंबर दूसरा, अगर देश को बर्बाद करना है या फिर किसी से अगर आपको बदला लेना है तो ये कहा जाता है दोस्त कि इसको करना नहीं है आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि उसको अगले उस इंसान को नशे की लत में फंसा दो या फिर गंदी वीडियोस और वासना और हस्तक्रिया में फंसा दो, तो वो देश खुद बर्बाद हो जाएगा दोस्त। इसलिए इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है मेरे भाई। नशे की लतों में कभी नहीं फंसना है और वासना और हस्तक्रिया की लतों में कभी नहीं फंसना है। अगर आप फंस गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप खुद ही सोच लें मेरे भाई कि जिस देश के बच्चे, हर एक बच्चा कहीं अपने काम को छोड़कर क्या कर रहा है, हस्तक्रिया में फंसा हुआ है, और दूसरा बच्चा फंसा हुआ है भैया नशे की लतों में, दारू या फिर सिगरेट या फिर गंदी गंदी नशों के लतों में फंसा पड़ा है, तो वो अपनी बॉडी को ख़राब करेगा। बॉडी को ख़राब करेगा तो दोस्त क्या होगा, तो वो ज़्यादा जिएगा नहीं दोस्त। तो क्या होगा, तो देश खुद बर्बाद हो जाएगा। इसलिए देश को बनाना है तो दोस्तों ये काम करने पड़ेंगे आपको। और एक और चीज़ था इसमें कि गंदी वीडियोज़ की लतों में दोस्तों, गंदी वीडियोज़ इंटरनेट में बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही हैं आजकल, और इनको देखने में युवा अगर फंस गया तो क्या होगा, वो इंसान अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा मेरे भाई, वो फंस जाएगा। इसलिए इन चीज़ों में नहीं फंसना है आपको। तीसरा कहता है, बुलाती है मगर जानेगा नहीं। बुलाती है मगर जानेगा नहीं, दुनिया हिलानी है तो हिलाने का नहीं। तो दोस्त ये बात बिल्कुल सच है कि आपको थोड़ा सा जो अपोजिट जेंडर है उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर आप उसके संपर्क में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिपक के बातें करते हैं, ऐसा कुछ भी है, तो दोस्तों इससे भी क्या होता है, आपका ब्रह्मचर्य सफल नहीं हो पाएगा। और दूसरा, दुनिया को हिलाना है तो हिलाने का नहीं दोस्त। इसलिए पावरफुल बनो मेरे भाई लाइफ में। हिलाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे दोस्त, और कमज़ोर होने से क्या होगा, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे भाई। आपको बहुत महान बनना है तो हिलाना नहीं पड़ेगा देश को, दुनिया हिलानी है आपको। ठीक है दोस्त। चौथा कहता है, स्वामी विवेकानंद जी थे, वो कहते हैं कि मैं अपने तेज़ दिमाग और अपनी याद शक्ति का श्रेय केवल ब्रह्मचर्य को देता हूँ दोस्त। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपका दिमाग तेज हो और आपकी याद शक्ति अच्छी हो दोस्त, तो वीर्य की रक्षा करो दोस्त। क्योंकि जो वीर्य है उसमें ही सारे तत्व हैं। आपके दिमाग का जो भोजन है वो वीर्य है मेरे भाई। इसलिए इस वीर्य की रक्षा करो, बर्बाद मत करो, वेस्ट मत करो दोस्त इसको। और जो स्वामी जी थे बहुत ज़्यादा फिट भी थे, बहुत ज़्यादा सुडौल बॉडी थी उनकी। ऐसा क्यों, वो अपना श्रेयस का भी वीर्य रक्षा को देते हैं दोस्तों। वीर्यवान बनो, इसलिए कहा जाता है वीर्यवान बनना चाहिए आपको। पांचवा कहता है कि अगर वासना सताए तो क्या करें। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि मेरे पास इतना काम रहता है कि वासना जब भी आती है तो मुझे बिजी पाती है। इसलिए अपने काम में बिजी रहो, वासना की ओर ध्यान ही मत दो, ये कहते हैं स्वामी जी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम होगा लाइफ में कि भैया मुझे ये करना है, कभी एक्सरसाइज करनी है, कभी काम करना है अपना, कभी बॉडी बनानी है, कभी पढ़ाई करनी है, इन चीज़ों में
और कभी गेम खेलना है दोस्तों, तो अगर आप इन चीज़ों में बिजी रहेंगे तो आपको वासना सता ही नहीं पाएगी। ये चीज़ें आपको अप्लाई कर दें तो 100% आपको कभी वासना नहीं सताएगी मेरे भाई। स्वामी दयानंद जी इसी तरह से अपनी वासना को कंट्रोल करते थे मेरे भाई। और वासना आना नॉर्मल है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि वासना के चक्कर में अपना हिला लिया और वेस्ट कर दिया वीर्य को, ये गलत है। इसलिए ऐसा करना है आपको कि हमेशा बिजी रहो दोस्त, इस ओर ध्यान ही मत दो। और नंबर 6 कहता है कि वीर्य की शक्ति की अगर बात करें हम, तो दोस्त वीर्य की शक्ति अगर आप में है और अगर आप में वीर्य की शक्ति नहीं है तो आप कभी भी किसी भी तरह का महान जो गेम होते हैं दोस्तों, उनमें कभी भी आप अव्वल नहीं आ सकते हैं दोस्तों। जो भी लोग गेम्स में बड़े बड़े गेम्स हैं, कुश्ती है, रेस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, इन गेमों में अगर आपको आगे रहना है दोस्तों हमेशा, तो वीर्य को रक्षा करो। वीर्य आपको हमेशा शक्ति देगा दोस्तों, आपका स्टैमिना बढ़ाएगा। वीर्य की रक्षा इतनी महान है, वीर्य इतना पावरफुल है दोस्त कि अगर कोई कुश्ती वाला बंदा है, आप कुश्ती वाला बन सकते हैं बिना वीर्य की रक्षा के? कभी नहीं बन सकते, आप सोच भी नहीं सकते दोस्त। अगला इंसान ने अगर वीर्य की रक्षा की है तो आपको ईजीली दबा देगा, धकेल देगा, बहुत आसान है दोस्त। इसलिए वीर्य बहुत महान है, इसकी रक्षा करो, इसको शक्ति को पहचानो। और वीर्य की शक्ति की बात करें तो वीर्य का नाम है, जो ये वीर्य है वो नाम ही वीर्य है दोस्त। वीर्य मतलब वीर, जो आपको वीर बनाएगा। वीर बनना चाहते हैं अगर आप, तो वीर की रक्षा करो, आप ऑटोमेटिकली वीर बन जाएंगे अपनी लाइफ में। हमेशा इन वास्तवों के चक्कर में मत फंसो मेरे भाई। तो अगर आपने इन 6 बातों को ध्यान रखा तो 100% इतनी गारंटी देता हूँ दोस्त कि कभी भी लाइफ में अपना ब्रह्मचर्य नाश नहीं करेंगे आप, और महान तरीके से ब्रह्मचर्य करेंगे। आई होप आपको डेफिनेटली वीडियो समझ में आई होगी मेरे भाई। अगर कुछ समझ में आया देन वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। हरे कृष्ण।